आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं नियति। नियति एक सामाजिक कहानी है। इस कहानी को लिखा है सोनू लांबा जी ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। जहाँ एक और सभी लोग बारिश के आने की दुआ कर रहे हैं तो वहीं सुखिया सोच रही है, छत तो इस बार की पक्की ना हुई। घर में 2-4 सामान है जो उसके ऊपर भी छत टपकती है। आंगन में भी पानी भर जाता है। आंगन भी रास्ते से नीचा ही है। ना नींद आती है न चैन। चूल्हे के ऊपर टपकता लकड़ियाँ जलने में नखरे करती 2 वक्त की रोटी बनाने में अच्छी खासी मशक्क़त लग जाती है। चारपाई के ऊपर टपकता रहता है। कुछ समझ नहीं आता किधर खिसकाएं उसको। घर में 2 प्राणी और दोनों की ही दुर्दशा। और बारिश ना हो तो वैसे परेशानी। धान की फसल कैसे हो। अभी तो बुवाई करनी है, पौध भी तैयार करनी है। पहले ही बीज खाद के लिए उधार उठा लिया है। अब छत के लिए कहाँ से लाएं। सारी समस्याएं सुरसा की तरह उसकी ओर मुंह बाए खड़ी थीं और वे अकेली जान, अधेड़ उम्र, हाथ में दमड़ी नहीं। सुखिया, अरे ओ सुखिया, ला तनिक जरा सा गुड़ पानी दे, गर्मी बहुत है। अब तो बरस ही जावे तो सांस आवे थोड़ी थोड़ी। ई लो पानी, लेकिन ये क्या कहो, बारिश नहीं जानो हो क्या हाल हुए जात जरा सी बरसात से। छत तो अब की पक्की ना हुई, ये सब जानू हूँ, पर भाग्यवान बारिश ना होगी तो धान की रुपाई ना हो पावेगी। फिर खावेंगे क्या। अब की फसल अच्छी हुई तो सबसे पहले तेरी छत ही ठीक करा दूँगा। तब तो हर साल यही कहो हो तो मैं ही क्या करूं। जब आमदनी इतनी है, 4 बीघा जमीन कुल होवे ही क्या आजकल। और फिर बचवा को भी पैसे भेजने पड़े शहर। कितना कर्ज उठाऊं मैं। तुझे क्या पता नहीं, तेरी ही जिद थी कि उसे शहर में पढ़ा दूं। हाँ, सब मेरी ही जिद है। मेरी ही छत, मेरा ही घर। सुखिया खींच गई और रामलाल की बात सुनकर। और तभी तड़ातड़ बारिश की बूंदें गिरने लगी आसमान से। लो हो गए थारे मन की, पड़ने लगी बारिश। हाँ, थोड़ी सी ठीक से बरस जाता तो सुबह पौध लगा देते। पूरी रात पानी बरसता रहा। सुखिया अपनी चारपाई को थोड़ा इधर उधर करती रही। छत भी टपकने जो लगी थी। रामलाल आंखें बंद कर लेट रहा था, मानो इसे नियति मान के स्वीकार कर लिया हो उसने। दोनों ही सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि कुछ देर बारिश रुकेगी और रोशनी में कुछ देख पाएंगे कि क्या भीगा और क्या बचा। सुबह होने ही वाली थी। थोड़ी थोड़ी रोशनी भी दिख रही थी। सुखिया ने खाट से नीचे पैर रखा तो लगा कि पानी में ही पैर पड़ा है। ये क्या, पूरा कमरा तालाब बना था। जैसे तैसे कमरे से बाहर निकली तो आंगन में घुटना घुटना पानी था। ये क्या, इतना पानी तो कभी आया घर में नहीं। बारिश हुई ही कितना। इतने में तो रामलाल भी आ गया। देखो हो, ये क्या हो गया। हाँ, देख तो रहा हूँ, लगता है नाला टूट गया है पीछे वाला, जिससे होके पानी गांव के बाहर तालाब तक जाता है। इसलिए इधर नीचा होने की वजह से पूरे गांव का पानी इधर आ जाता है। तो अब क्या करें बचवा के बापू। छत तो पहले से ही कमज़ोर है और नींव में भी पानी भर गया तो भरभरा के गिर जाएगी। हाँ, सुखिया नींव तो अपनी सदा से ही कमज़ोर थी, तभी तो इस धरती पर आए दुख भरे हैं। कुछ कोशिशें करो ठीक करने की तो ये आपदा चैन ना लेने देती। मानो प्रकृति भी गरीब को ही सताती रहती है। अब इस तरह कोसने से क्या हो, कुछ सोचो। अब क्या सोचूं, ये बारिश
बंद हो और थोड़ा पानी छटे तो चलूं। गांव के प्रधान की तरफ से इस पानी को निकालने का इंतज़ाम करें और तब तक प्रार्थना ही अपने बस में, और क्या करें तो क्या। अब सब उस ऊपर वाले के हाथ में कह के जैसे ही राम लाल ने हाथ ऊपर उठाए, बारिश धीमी हो गई। अब एक आध बूंद पड़ ही रही थी, लेकिन चूल्हा भी ना जला सकते ऐसा तालाब भरे आंगन में चूल्हा भी डूब ही गया था। समझो, खाएं भी तो क्या। तभी घर के सामने आकर एक जीप रुकी। रामलाल काका आओ, जब तक यहाँ पानी ना निकले मेरे साथ सबको गांव के स्कूल में रहने खाने का इंतजाम करा रहे हैं प्रधान जी। इधर के 4 घर नाले की चपेट में आ गया है काका, देखो हम औरों को भी ले लेंगे। बाहर से जो आवाज़ आ रही थी वो गांव के प्रधान के ड्राइवर की थी। लेकिन भैया सारा सामान तो इधर गल ही जाएगा, सुखिया बोली। काकी पहले जान तो बचे, सामान की भी देखेंगे, तब अभी अपने कपड़े लेकर गाड़ी में बैठो तो। और मरते क्या ना करता, दोनों गाड़ी में बैठ गए और अपने 2-4 कपड़े लेके। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।